आपने कभी ऊंट को देखा होगा रेगिस्तान में। ऊंट रेगिस्तान में अपनी रफ्तार को बढ़ा देता है क्योंकि सहरा की रेत उसकी एनर्जी है, उसकी मोहब्बत है, उसका इश्क है, उसका जुनून है। यही ऊंट जब सड़कों या गलियों में आता है तो उसके लिए चलना भी मुहाल हो जाता है। वजह सिर्फ इतनी है कि ऊंट रेगिस्तान की सवारी है। उसी तरह अगर आप एक तेज रफ्तार घोड़े को रेत पर दौड़ने के लिए ले जाएं तो वो सुस्त रफ्तारी का शिकार हो जाता है क्योंकि घोड़ा मट्टी वाली जमीन का शहजादा है, रेत वाले सहरा का नहीं। आप अगर पानी में चलने वाली आबदोज को सड़कों और गलियों में चलाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? आप अगर सड़क पर चलने वाली गाड़ी को पानी में चलाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? यह तो जानवरों और मशीनों की बात है। तो कैसे मुमकिन है कि इंसान की जिंदगी में कोई डिसिप्लिन ना हो? हम इंसान भी इसी तरह किसी खास काम के लिए बने हैं और हमारे अंदर कुछ खास खसूसियात रखी गई हैं और हर एक की खासियत दूसरे से डिफरेंट है। हम अपनी सलाहियत को छोड़कर जब किसी दूसरे की सलाहियत वाला काम करने की कोशिश करते हैं, किसी को फॉलो या कॉपी करते हैं तो हमें भी जंग लग जाता है, हम भी सुस्त रफ्तारी का शिकार हो जाते हैं। अगर हम अपनी सलाहियतों को आइडेंटिफाई करके उनके मुताबिक काम करना शुरू कर देंगे तो यकीनन हमें कभी भी नाकामियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने टैलेंट को पॉलिश करें जो पहले से आप में मौजूद है, जो कुदरत ने आपको गिफ्ट किया है। आपने सिर्फ उसको तलाश करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसे पॉलिश करना है। अगर अल्लाह ने आपको कोई टैलेंट दिया है तो खुदारा किसी को कॉपी ना करें, सिर्फ उस टैलेंट को तलाश करें जो आपके अंदर पहले से दफन है, उसको निकालें, अपना काम करें। आप जैसा दुनिया में कोई भी नहीं होगा।